हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद कैसे साबिर पाक बने हैं, इस सफ़र को भी स्टडी करना चाहिए। हम जब बुज़ुर्गों के वाक़यात को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बुज़ुर्ग अपने घर से निकले होंगे, अचानक मुइनुद्दीन गरीब नवाज़ बन गए होंगे, अचानक निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बन गए होंगे, अचानक हज़रत सैयद अशरफ मखदूम सिमना बन गए होंगे। अचानक कुछ नहीं होता, बल्कि ये जो बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह सूफिया किराम को बड़े मकामात अता हुए हैं तो इनके पीछे बड़ी लंबी रियाज़तें हैं, बड़े लंबे मुजाहिदात हैं, बड़ी कड़ी मेहनतें हैं और साथ ही उनके जो फ़ाक़े हैं उनको ज़रूर हमें स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उन फ़ाक़ों में, उन मुजाहिदात में हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं। अगर हम हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की बात करें तो दुनिया उनको साबिर पाक कहती है और इस हवाले से उनको जाना जाता है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह यानी अपने मामू की खानकाह में साबिर पाक ने सालों लंगर खिलाया और ख़ुद उस लंगर को इस वजह से नहीं खाया क्योंकि हज़रत बाबा फरीद साहब ने उनको कहा नहीं था। तो हज़रत मखदूम साबिर कलियरी को इस वजह से साबिर पाक कहा जाता है। लेकिन उनकी जवानी के ये वाक़यात बड़े मशहूर हैं। उनके बचपन की तरफ अगर आप लौट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के सर से वालिद मोहतरम का साया जो है बहुत जल्दी उठ गया था। इसी वजह से आप यतीम हो गए और बचपन में ही यतीमी का ये दर्द हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने सहा है। अब आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि जिस घर में बाप ना हो, बाप ही के ज़रिए पूरे घर का खर्चा चलता हो और जिस घर में बाप का साया मौजूद ना हो, बाप दुनिया से रुखसत हो जाए तो उस घर की क्या हालत होती है, वो हालत का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं कि जिस घर में सरपरस्त रुखसत हो गया हो, जिस घर से बाप का साया उठ गया हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक यतीम बच्चा है और साथ में बेवा माँ है, तो जाहिर सी बात है कि कितनी मुश्किलात आई होंगी, कितनी मशक्क़तें आई होंगी। हज़रत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी कमसिनी की उम्र है और उस उम्र में हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की तरबियत उनकी वालिदा मोहतरमा कर रही हैं। लंबे लंबे फ़ाक़े होते हैं। एक मरतबा हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की माँ बयान करती हैं कि घर में खाने को कुछ नहीं था और बहुत दिन हो गए थे फ़ाक़े करते हुए। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती थी मगर मुझसे मेरे अली अहमद की भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। अली अहमद रोज़ाना कहते खाने के लिए कि माँ मुझे भूख लगी है, मगर मैं किसी के आगे ना हाथ फैलाने की हिम्मत करती, ना किसी से कहने की कुछ जुर्रत करती। आप ज़रा सोचिए कि क्या दिल पर गुजरती होगी जब अली अहमद खाने के लिए कहते होंगे। तो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को सब्र के इस इम्तिहान से बचपन में ही गुजारा जा रहा था ताकि जब वो दुनिया में लंगर खिलाएं तो ख़ुद अपना पेट भूखा रख करके दुनिया की भूख को मिटाएं। तो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की माँ बयान करती हैं कि जब मुझसे नहीं देखा गया तो मैंने अपने साबिर को बहलाने के लिए चूल्हा जला करके उस पर जो है देगची रख दी और उस देगची में पानी उबलने के लिए रख दिया ताकि साबिर कलियरी को उस पानी से, उस पानी के उबाल से या उसकी भाप से सुकून मिलता रहे कि खाना तैयार हो रहा है और मेरा साबिर सो जाएगा तो कम से कम आज का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। तो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी इसरार करते हैं मगरिब के वक्त में, तो आखिरकार माँ ने उस इसरार पर यह कह दिया कि बेटा जाओ देखो खाना बन रहा है। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की माँ ने कोई भी खाना उसमें नहीं रखा था क्योंकि खाना घर में मौजूद ही नहीं था, यानी कोई चावल नहीं थी उसमें बनने के लिए, कोई सब्ज़ी नहीं थी उसमें बनने के लिए, बस पानी को उबालने के लिए रख दिया था। लेकिन देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों के लिए गैब से क्या इंतज़ामात फरमाता है। तारीख़ बताती है कि हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की माँ ने देगची में सिर्फ पानी डाला था, लेकिन जब साबिर पाक ने उस हांडी से जब बर्तन हटाया, जब ढक्कन हटाया तो देखा उसमें बड़े खुशबूदार चावल पक रहे हैं। और हज़रत मखदूम साबिर कलियरी बचपन की उस मासूमियत में अपनी माँ से कहते हैं कि माँ खाना तो बन के तैयार हो गया है। हज़रत मखदूम साबिर पाक की माँ की आंखों में आंसू हैं, बारगाह मौला में शुक्र करती हैं कि मौला तूने मेरी लाज रख ली। वो खाना हज़रत मखदूम साबिर कलियरी ने जब खाया तो जाहिर सी बात है कि वो खाना ऐसा था जिसकी फजीलत हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। उस चावल को खा करके, उस खाने को खा करके हज़रत मखदूम साबिर कलियरी के दिन की दुनिया बदल गई। और फिर उसके बाद में यानी इस वाक़ये के चंद सालों बाद में साबिर पाक की माँ ने अपने भाई के हवाले यानी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले हज़रत मखदूम साबिर पाक को कर दिया, जहाँ फिर उनकी तालीम व तरबियत